हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो क्लास 11th वालों, कैसे हैं आप सभी? सारे बच्चे बढ़िया हो कि नहीं? जल्दी बताओ भाई। रक्षाबंधन का त्योहार तो सबने अच्छे से मना लिया है, लेकिन अभी भी आप लोगों के पास बच्चों मौका है बहुत ही बढ़िया। वो भी क्या कि इस आगाज बैच को ज्वाइन करने का, जहां पर आप बच्चों क्या कर सकते हैं, कक्षा 11 के साथ साथ में JEE की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच इज फॉर IIT, जो IIT के लिए होता है बच्चों। और आप IIT की तैयारी भी आप यहां कर सकते हैं आगाज बैच में। ये जो आगाज बैच है बेटा बिल्कुल लाइव है, यानी लाइव आप आकर के बच्चों पढ़ सकते हैं। और इस VIP कोर्स पर एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए बच्चों, और वो क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर बेटा डाउटनेट की तरफ से आपको मिल रहा है 50% का ऑफ। तो 50% ऑफ की बेटा सेल चल रही है। तो देरी ना करें, तुरंत अपना फोन उठाएं और फोन मिलाएं 01247158 इस नंबर पर कॉल करें तुरंत, और इस कोर्स को, इस बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लें। आगाज किसका? जीत का। आगाज अपनी तैयारी का। आगाज अपनी मजबूती का। तो बेटा इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? सिर्फ इस नंबर पर कॉल करनी है, दैट्स इट। ठीक है, 01247158 तो बेटा आपको इस आगाज बैच पे बेटा 50% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास पे देखते हैं कि हम लोगों को क्या सीखना है। तो बेटा जी आज की क्लास में हमें सीखना है अपनी एक्सरसाइज 1.4, और इसका होगा बेटा ये पार्ट 2। ठीक है, इससे पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? यही सीखा था, एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन किए थे। और बेटा मैंने आप लोगों को बताया भी था कि उस दिन जब मैंने लाइव क्लास ली थी तब मैंने बताया था कि ये वाली क्लास रिकॉर्डेड होने वाली है। तो आज की क्लास रिकॉर्डेड है, ऑब्वियसली सबको पता ही है पहले से ही। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, और मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी। चलो तो शुरू करते बेटा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला सवाल जो है बेटा वो क्या है? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा? आपको दिया हुआ है कि यदि A बराबर 3, 5, 7, 9, 11 एक समुच्चय ये है, और B बराबर क्या दिया है? 7, 9, 11, 13, C बराबर 11, 13, 15 और D बराबर ये, तो आपसे यहाँ पर इंटरसेक्शन निकलवाया जा रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है बेटा? आपसे यहाँ पर सर्वनिष्ठ निकलवाया जा रहा है। समझ रहे हो? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ सबको पता है ना क्या होता है सर्वनिष्ठ? बताओ भाई, सर्वनिष्ठ क्या होता है? जो बेटा दोनों में क्या हो, केवल कॉमन। ठीक है, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है बच्चों? केवल कॉमन, इसके अलावा और बाकी कुछ भी नहीं आएगा। जो सिर्फ कॉमन है बेटा सिर्फ वो आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। केवल के कॉमन के अलावा बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो बेटा जैसे पहले वाला अगर हम देखें A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B कैसे निकाला जाता है भाई? A और B में ऐसा क्या है जो दोनों में है? बताओ, A और B में ऐसा क्या है जो दोनों में है? तो भाई देखो A और B में यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो ये देखिए 7, 9, 11, ये रहा 7, 9 और 11, केवल यही तो है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 11 आ जाएगा, दैट्स इट। ये हो गया, पहला खत्म। चलो दूसरा देखते हैं, B इंटरसेक्शन C। सेकंड वाला देखो बच्चों, सेकंड B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या है? जो दोनों B और C में केवल कॉमन है, बस सिर्फ वो आएगा, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो बच्चों बताओ कि B और C में ऐसा क्या है? एक तो 11 है और एक 13 है। देख लो 11 और 13 ही तो है, इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर क्या आने वाला है? इसका मतलब यहाँ पर आने वाला है 11 और 13, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, है ना? इसमें और तो कुछ भी नहीं है कि जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है बेटा? थर्ड वाला है A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। मतलब A और C जो आपने, A और C का जो आपने इंटरसेक्शन निकालोगे, फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लोगे? D के साथ लोगे। तो बेटा ये कैसे किया जाएगा बताओ जल्दी से? A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D।
इसका मतलब क्या है बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में हो। अब यहाँ पर वैसे तो 3 समुच्चय है, तो इसका मतलब जो तीनों में होना चाहिए, जो तीनों में होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है जो तीनों में है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा और बताओ, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है जो तीनों में है? जल्दी बताओ, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है जो तीनों में है? देखते हैं, देखते हैं भाई, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है? देखो 11 को देखो, 11 है, हाँ ये देखो 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पे भी है और 11 यहाँ पे भी है। बस केवल 11 ही है बच्चों जो तीनों में है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। बाकी ऐसा और तो कोई भी नहीं है, 11 ही है सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर आपके पास क्या आने वाला है? जल्दी बता दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट से आंसर कर दो। यहाँ पर क्या आने वाला है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 11 आने वाला है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इसका आपको बेटा डी के साथ भी इंटरसेक्शन, ए सी और डी तीनों का आपने इंटरसेक्शन लिया है, बट हमने यहाँ पर शायद ए बी और सी का ले लिया है। ओके 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 ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने ए बी सी का ले लिया है। ठीक है, इसको हटाते हैं, दोबारा लिखते हैं। देखो बेटा, हमें ए का, सी का और डी का लेना है, हमने ए बी और सी का ले लिया था, कोई बात नहीं। ए और सी में और डी में क्या ऐसा कुछ है जो तीनों में हो? बताओ, ए सी और डी में क्या ऐसा कुछ है जो तीनों में हो? मुझे तो नहीं लगता, आप खुद देखो। यहाँ बेटा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप खुद देखो ना, यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ पे क्या है 17 है, और यहाँ पे क्या है 11 है, 13 है, 15 है। भाई 15 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, लेकिन 15 ए में तो नहीं है ना। अगर मान लो मैं 11 की बात करता हूँ, अगर मान लो मैं 11 की बात करूँ कि भाई 11 यहाँ पे भी है, ए में, सी में भी है 11, बट बेटा डी में नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका ये वाला समुच्चय रहने वाला है, ये रहने वाला है बेटा खाली, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, मतलब कि फाई। सही है। चलो अगला देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन सी, ये तो अभी अभी हमने निकाल दिया था। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा बताना जरा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए और सी में जो कॉमन है, तो ए और सी में बेटा क्या है? देखो केवल 11 ही तो है, इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं है। ए और सी में केवल 11 ही तो है, जो मैंने यहाँ पर सर्कल किया हुआ है, देख लो। ए और सी में बेटा यहाँ पे केवल 11 ही तो है जो दोनों में है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा बेटा? 11 आएगा, खत्म। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्या है बच्चों? बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा? बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी यानी बी और डी में क्या है? बी और डी में भाई बी कहाँ पर है देखो जरा, और डी कहाँ पर है देखो जरा। क्या बी और डी में कुछ कॉमन आ सकता है क्या? 7 9 11 13, और यहाँ पर है 15 और 17, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। 15 17 इसमें तो कहीं पे भी नहीं है। अगर मान लो 15 और 17 देखूं, 15 17 वहाँ पे है क्या? इसमें 15 या 17 है? नहीं है, इसमें तो है ही नहीं 15 17। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बी और डी भाई क्या रहने वाला है? ये भी आपका खाली रहने वाला है। ये भी क्या रहने वाला है बच्चों? ये भी खाली रहने वाला है। यानी इसको भी हम क्या कह सकते हैं कि ये भी खाली समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, फाई होगा। चलो अगला देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बेटा जो ये पहले ब्रैकेट होता है ना, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, है ना। पहले क्या निकालते हैं? पहले बी यूनियन सी निकालते हैं। तो बी यूनियन सी कितना आएगा बेटा? यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब होता है पहले कॉमन देखो और फिर जो बचा हुआ है फिर वो देखो। तो बी और सी में देखो क्या कॉमन है। बी और सी में बेटा 11 और 13 कॉमन है, दिख रहा है। एक तो 11 एक 13, ये रहा 11 और 13, ठीक है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं जो कॉमन है। तो कॉमन क्या क्या है? 11 है और 13 है। अब क्या बच गया? यहाँ पे बच गया 7 और 9, तो ये भी लिख लेते हैं 7 और 9। और क्या बच गया? सी में बच गया बेटा 15, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 15, ठीक है। ये तो आ गया बी यूनियन सी। अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है। इसका हमें इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? ए के साथ में। तो भाई अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब हम ये निकालेंगे। तो 11 13 7 9 15। अब ए हमारे पास क्या है? ए में सिर्फ बेटा 11 ही मिला है हमें, तो है ना। इस समुच्चय में जो अभी हमने निकाला है, ये जो अभी हमने बी यूनियन सी निकाला है, इसमें केवल कौन है? केवल 11 ही तो है,
केवल 11 ही तो है बेटा, देखो ना आप, केवल 11 ही तो है, इसके अलावा और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो केवल कॉमन होगा, जो दोनों में सिर्फ कॉमन होगा, केवल वो आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास कितना आने वाला बेटा, यहाँ पर आपके पास आने वाला है केवल 11, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसके बाद है बेटा ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कुछ कॉमन है? कुछ भी तो नहीं है। ए बिल्कुल अलग है, 3 5 7 9 11, और डी तो बिल्कुल ही 15 17, तो ए और डी में कुछ कॉमन आने वाला ही नहीं है। यानी ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा बच्चों, बताओ जल्दी से। ए इंटरसेक्शन डी क्या होने वाला है, रिक्त समुच्चय होने वाला है, जिसको हम फाई भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ आ ही नहीं रहा है ना। चलो अब ये देखो, इसमें क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। बी का डी के साथ पहले क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, फिर जो आएगा उसका हम ए के साथ में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो बेटा बी यूनियन डी देखते हैं, पहले पहले क्या देखते हैं, बी यूनियन डी। ये रहा बी और ये रहा डी, ये बी है और ये डी है। बी और डी में बी यूनियन डी निकालो बेटा, पहले बी यूनियन डी कैसे निकलेगा, बी यूनियन डी कैसे निकलेगा, यानी कि बी और डी में जो कॉमन है पहले वो, और फिर जो बच जाता है वो, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं। 7 9 11 13 15 17, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो सारा का सारा आ जाएगा, यानी 7 9 11 13 फिर 15 और फिर 17, ये आ गया। इसके बाद बोला है कि इसका ए के साथ क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो। इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो ए ये है हमारे पास, ये है हमारे पास ए, और ये है हमारे पास बी यूनियन डी। इसका हमें क्या लेना है बच्चों, इसका हमें लेना है इंटरसेक्शन। बी यूनियन डी भी हमने निकाल लिया है, अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों में जो कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखो भाई इन दोनों में जो कॉमन है वो है 7 है 9 है और 11 है, बस केवल 7 है 9 है और 11 है, और तो कुछ भी नहीं है ना। 7 9 और 11, ये वाला आपके पास आ जाएगा 7 9 और 11। समझ में आ गया बच्चों, 7 9 11। अब देखो 9th वाला देखते हैं। पहले आपको क्या निकालना है बच्चों, पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी पहले ये निकालोगे, फिर ये निकालोगे, और फिर इसका क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी तो हमने निकाल भी रखा है, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमने निकाल रखा है ना, ये तो रहा। कितना आ रहा था, 7 और 9, ये आ रहा था भाई 7 और 9 आ रहा था। देखो ये था कितना, 7 और 9 था, 7 9 और 11, सॉरी 7 9 और 11, ये था ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और फिर क्या था, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमने निकाला है क्या कहीं, अच्छा ये हमें निकालना पड़ेगा। बी यूनियन सी हमने कहीं निकाला है, 6 वाले में तो दिख रहा है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी देखो ये रहा बेटा, बी यूनियन सी, है ना। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 7 9 और 11। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये आपके पास है 7 9 और 11। अब हमें देखो क्या करना है बच्चों, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है ना। यानी इसका और इसका, इस समुच्चय का बी यूनियन सी का और ए इंटरसेक्शन बी में, देखो दोनों में कॉमन क्या है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। तो इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं हम। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, एक तो 7 है, एक 9 है और एक 11 है ना। ये रहा 7 9 और 11, बस यही तो है, और तो कुछ है नहीं, तो बस यही आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 7 9 और 11। 7 9 और क्या हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। 7 9 और 11 हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हाँ ये 10वां देखते हैं। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी तो हमने निकाल ही रखा है, ये कहाँ है बी यूनियन सी, ये रहा बी यूनियन सी, है ना। बी यूनियन सी ये रहा, और ए यूनियन डी, ए यूनियन डी हमने कहीं निकाला है नहीं, तो ये हमें निकालना पड़ेगा भाई। ए का डी के साथ यूनियन, ए का डी के साथ में यूनियन, तो ए यूनियन डी निकाल लेते हैं।
ए यूनियन डी निकाला बेटा, तो ये कितना आएगा जल्दी बताओ। ए यूनियन डी, फटाफट से बता दो बच्चों। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी का मतलब ये है कि ए में और डी में कॉमन और जो फिर बच जाता है वो भी दोनों आएगा। तो कॉमन तो कुछ है नहीं ए और डी में, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो जितना सारा है सब कुछ आ जाएगा, यानी 3 5 7 9 11 और उसके बाद 15 और 17 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3 क्या है 3 5 7, हाँ 3 5 7 9 11 15 और 17, ये आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी भी लिख लेते हैं। बी यूनियन सी भी हमने लिख लिया। बी यूनियन सी हमारे पास कितना है, ये है 7 9 11 13 15। ठीक है, 7 9 11 13 15 और 13 15, सॉरी बस 13 और 15, दैट्स इट, केवल 15 तक है। ठीक है, अब बच्चों हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों का क्या निकालना है। देखो हमने क्या बोला था, पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे और फिर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, यही तो कहा था। तो अब इसका इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए यूनियन डी ब्रैकेट बंद इंटरसेक्शन, ठीक है, बी यूनियन सी। तो ये कितना आएगा बच्चों बताना ज़रा, ये कितना आ जाएगा। देखो दोनों में कॉमन क्या है, जल्दी से देखो फटाफट से, दोनों में क्या कॉमन है भाई। देखो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, बस यही तो है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो बस यही आ जाएगा, 7 9 11 और 15, खत्म। ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या है, हो गया सब, सारे हो गए। देख लो बेटा सारे के सारे पार्ट्स हो गए, सारे हो गए, है ना। समझ में आया सबको, बताओ बच्चों, सबको समझ में आ गया कि नहीं, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, यदि x जो है एक ऐसे है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, b c d चारों समुच्चय पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो भी हमें निकालना है वो हम निकालेंगे। पहले चारों समुच्चय निकाल लेते हैं। तो भाई a बराबर क्या हो जाएगा, a एक समुच्चय होगा जिसमें क्या आएगा, x एक प्राकृतिक संख्या है। तो ठीक है, यानी ये 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक जाएगी पता नहीं कहाँ तक, बस चलती जा रही है, क्योंकि ये बोला गया है कि ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है, बस इतनी बात बोली गई है। बी समुच्चय भी लिख लेते हैं भाई। समुच्चय बी में कहा गया है कि जो x है ना वो एक सम प्राकृतिक संख्या है। बेटा समुच्चय बी में क्या कहा जा रहा है, समुच्चय बी में कहा जा रहा है कि x जो है वो एक सम प्राकृतिक संख्या है। मतलब प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन उसमें से सिर्फ सम वाली लेनी है। तो इसका मतलब 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा और ये इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद सी वाले में क्या बोला जा रहा है बेटा, सी समुच्चय में आपसे कहा जा रहा है कि x जो है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। अब आपको विषम वाली लेनी है, तो विषम वाली कौन कौन सी होगी, विषम वाली हो जाएगी 1 3 5 7 9 11 और ये भी आगे आगे चलता जाएगा। सही है, चलो अब बस लास्ट रह गया डी। डी में क्या बोला गया है, डी जो समुच्चय है वो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। डी क्या है, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जैसे सबसे छोटी क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है और भी आगे 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 चलती जाती है ये सारी। तो ये आपका हो गया डी समुच्चय। अब हमें सबसे पहले बताना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में जो सिर्फ कॉमन वाला पार्ट है, जो सिर्फ कॉमन है बच्चों, सिर्फ वो वाला हिस्सा आएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा। बताओ इतना सबको समझ में आता है कि नहीं, जल्दी बता दो बेटा। क्या इतना सबको क्लियर है, तब फिर मैं आगे चलूंगा। बताओ पहले, इतना आ गया सबको। बताओ इतना सबको समझ में आ गया बच्चों।
देखो क्या बोला जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है ए और बी में जो कॉमन है, तो क्या कॉमन दिख रहा है भाई, क्या कॉमन दिख रहा है भाई, ए और बी में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब तो आएंगे यहाँ पे। इसमें से देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, यहाँ 8 भी आएगा तो ये भी 8 ही रहा, 10 आएगा तो 10 आएगा, 12 आएगा तो 12, मतलब बी वाले आ रहे हैं अवयव, जो बी के अवयव हैं वो आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं बेटा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए सर्वनिष्ठ बी जो होगा बेटा वो आपके पास आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12 और ये चलता जाएगा आगे तक, है ना। चलो अब अगला देखो, सेकंड वाला है बेटा ए और सी का इंटरसेक्शन। ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा बताओ। ए और सी में इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो ए और सी दोनों में कॉमन हो। तो वो तो मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है भाई, देखो एक यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है तो ये रहा 3, ये 5 है तो ये रहा 5, ये रहा 7 तो इसमें 7 भी आएगा आगे, 6 के बाद 7 भी आएगा ना, मतलब 1 3 5 7 9 ये वाले आ रहे हैं, है ना। 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब जो सी वाले अवयव हैं वही तो आएंगे, क्योंकि सी वाले ही अवयव दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है, 1 3 5 7 9 11 यही तो है कॉमन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी बराबर 1 3 5 7 9 11, ये आ जाएगा, खत्म। अब तीसरा वाला क्या है बेटा, थर्ड वाले में बोला है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या है, अब की बार देखो बेटा ए और डी में कॉमन क्या है, जल्दी से देखो बेटा फटाफट से, ए और डी में कॉमन क्या है, जल्दी देखो फटाफट से, ए और डी में ऐसा क्या है जो दोनों में है, ऐसा कौन सा है एलिमेंट, ऐसा कौन सा सदस्य है बच्चों जो दोनों में है, किसमें, ए इंटरसेक्शन डी में। कहाँ है ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में देखो यहाँ पे है 1 3 5 4 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13, भाई जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो तो सारी की सारी इसी में आ जाएंगी ना, बोलो। ये जो जितनी भी अभाज्य संख्याएं बेटा ये सारी की सारी कहाँ आ जाएंगी, इसके अंदर आ जाएंगी, आ जाएंगी। हम ये देख पा रहे हैं कि देखो 2 यहाँ पे है, 2 वहां भी है, 2 3 यहाँ पे है, 3 वहां भी है, 5 यहाँ पे है, 5 वहां पे भी है, 7 यहाँ पे है, 7 वहां पे भी है, 11 यहाँ पे, 11 यहाँ भी आएगा, इसमें आएगा आगे जाके 11, ठीक है, 13 यहाँ पे है, 13 उसमें भी आएगा। तो कहने का मतलब ये सारे ही आ रहे हैं, ये डी वाले सारे के सारे आ गए, सारे के सारे आ गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन डी किसके बराबर आएगा बच्चों, ए इंटरसेक्शन डी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, बताओ कितना, ये आ जाएगा 2 3 5 7 9 9 नहीं 11, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, आगे आगे चलता जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, अगला है बी और सी का इंटरसेक्शन। बी और सी में क्या कॉमन है, क्या बी और सी में कुछ कॉमन दिख रहा है बताओ, क्या ऐसा कुछ है जो बी और सी में कॉमन है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। वो सारी की सारी सम संख्याएं, ये सारी की सारी विषम संख्याएं। सम और विषम में क्या कॉमन आ सकता है, कभी नहीं आ सकता कुछ कॉमन, है ना। सम और विषम में तो भैया कभी कुछ कॉमन आ ही नहीं सकता, ये सारी सम है, ये सारी विषम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये वाला समुच्चय होगा ना बी इंटरसेक्शन सी, बेटा बी इंटरसेक्शन सी रहने वाला है खाली। बी इंटरसेक्शन सी क्या रहने वाला है, खाली रहने वाला है, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ये फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये फाई हो जाएगा, यानी कि खाली रह जाएगा। बताओ इतना सबको समझ में आ गया, इतना सबको समझ में आ गया बच्चों, फटाफट से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलिए अब अगला देखिए, अगला क्या है भाई, बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में क्या कॉमन आ रहा है, देखो बी और डी में सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, केवल वो देखना है। तो भाई देखो बी में और डी में ये रहा 2, यहाँ पे भी है 2, बस केवल 2 ही आएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे 3 5 7 11 13 पर ये सब आ गए, और उसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं।
तो सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि जो बी इंटरसेक्शन डी होगा बेटा, इसमें क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन डी में केवल आ जाएगा आपके पास 2, दैट्स इट, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्या है बेटा, सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में क्या कॉमन है, सी और डी में भाई, सी और डी में तो आपको कुछ ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। देखो आप यहाँ पर बेटा 3 भी आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, सी में देखो 3 ये रहा, तो कहो कि 3 यहाँ पर ये रहा, है ना। कहो कि 5 यहाँ पर ये रहा, तो देखो ये रहा 5 यहाँ पर। कहो 7 यहाँ पर ये रहा, तो बोलो 7 भी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 11 यहाँ पर ये रहा, तो बोलो 11 भी आ जाएगा। फिर यहाँ पर 13 भी आएगा, तो 13 ये रहा। फिर यहाँ 17 भी आएगा, तो 17 भी आ जाएगा। तो 2 को छोड़ के, अगर हम 2 को छोड़ दें, सुनो ध्यान से बेटा, अगर हम 2 को छोड़ दें, तो 2 को छोड़ के बाकी सारे जितने भी उसमें है ना डी में जितने भी हैं वो सारे यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो सारी विषम संख्या होंगी, है कि नहीं भाई। 2 को छोड़ के, 2 क्या है, सम संख्या है, और बाकी जितनी भी आगे संख्या आने वाली है वो सारी की सारी क्या होंगी बच्चों, विषम संख्या होंगी। क्योंकि अगर सम वाली लोगे वो तो 2 से भागी हो जाएंगी, वो तो अभाज्य संख्या का समुच्चय है ना। तो ये वाली बात है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सी इंटरसेक्शन डी है, सी इंटरसेक्शन डी कितना आ जाएगा भाई, सी इंटरसेक्शन डी आपके पास आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, और क्या आएगा भाई 11, 11, 13, 17 डैश डैश डैश, ये आ जाएगा। 2 को छोड़ दिया, बाकी सारा आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं। ये हो गया, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बता दो। ये तो सबको समझ में आ गया बच्चों, पक्का। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इनमें से कौन से ऐसे जोड़े हैं, यानी इनमें से ऐसे कौन से युग्म हैं। बेटा युग्म का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, युग्म का मतलब होता है पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़े। यानी इनमें से ऐसे कौन से जोड़े हैं, और किसके जोड़े, समुच्चयों के जोड़े, है ना। तो यार में इसमें से ऐसे कौन से जोड़े हैं, समुच्चय हैं जो असंयुक्त हैं। असंयुक्त का मतलब ये होता है बेटा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। दैट मीन्स कि जो जब आप उसका सर्वनिष्ठ निकालोगे, यानी जब आप उसका इंटरसेक्शन निकालोगे, तो सर्वनिष्ठ निकालने पर, यानी कि इंटरसेक्शन निकालने पर वो क्या रहने वाला है, वो समुच्चय खाली रहने वाला है। अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हो, सर्वनिष्ठ निकालते हो, और मान लो वो समुच्चय क्या आ जाता है, खाली आ जाता है, यानी उसमें कुछ है ही नहीं, तो बेटा इसको फिर हम क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं। नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, असंयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम असंयुक्त, यानी जो जुड़ा हुआ है ही नहीं। संयुक्त का मतलब होता है कंबाइंड, कंबाइंड मतलब जुड़ा हुआ, और असंयुक्त का मतलब जो जुड़ा हुआ है ही नहीं, किसी भी चीज से नहीं जुड़ा हुआ। भाई जब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो वो जुड़े हुए ही नहीं है किसी चीज से। ए बिल्कुल अलग है, बी बिल्कुल अलग है, ए और बी दोनों बिल्कुल अलग अलग है, उनमें कुछ कॉमन ही नहीं आ पा रहा, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, है ना। समझ में आ रही है बच्चों बात ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर हम पहले वाला समुच्चय देखें 1, 2, 3, 4, और दूसरा वाला क्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है, जबकि x का मान 4 से लेके 6 तक है, तो बताओ इसमें क्या कुछ कॉमन आएगा, तुम बताओ जल्दी बताओ। पहले वाले में देख लो बेटा, पहले वाले में क्या है, एक समुच्चय तो है 1, 2, 3, 4, अमित सर की जय जयकार। अरे नालायको, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और वहां पर क्या है बेटा, वहां पर क्या है, देखो ध्यान से, 4 से लेके 6 तक, 4 से लेके 6 तक, तो देखो 4, 5, 6, यही तो आएगा, 4, 5, 6, केवल यही तो आएगा ना। हाँ, तो एक समुच्चय आपके पास जिसमें आएगा 4, 5 और 6। अब अगर हम इसका कॉमन निकालें, यानी अगर हम इसका बेटा क्या निकालें, इंटरसेक्शन निकालें, इन दोनों समुच्चयों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें बेटा, तो इन दोनों समुच्चयों का इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई, 4 तो है ना दोनों में कॉमन, देख लो 4 तो दोनों में कॉमन है ना, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, तो खाली तो नहीं है। अगर ये खाली समुच्चय आता तब हम उसको असंयुक्त कहते, तो ये खाली तो नहीं है ना, इसका मतलब ये असंयुक्त है या नहीं, असंयुक्त नहीं है।
ठीक है, क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ये खाली नहीं आ रहा। अगर खाली होता तो असंयुक्त होता। ठीक है, अब क्योंकि खाली नहीं है इसका मतलब असंयुक्त नहीं है। खाली नहीं, असंयुक्त नहीं। ठीक है, ए ई आई ओ यू और यहाँ पे क्या है सी डी ई एफ, तो इसमें भी कॉमन आ सकता है, आराम से पता चल रहा है भाई। देखो ना ई ये रहा और यहाँ पे भी ई है, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? यहाँ पे दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, इस तथा की जगह पे मैं इंटरसेक्शन लगा देता हूँ। देखो मैंने इन दोनों का क्या ले लिया? इंटरसेक्शन ले लिया, इसका और इसका। तो दोनों में क्या है बेटा? ई कॉमन है। ई है तो भाई ई तो बनी क्या? तो अब इसमें ये ई है ना, खाली तो नहीं है ना, ये खाली नहीं है इसका मतलब असंयुक्त नहीं है। आप क्या लिख दोगे? असंयुक्त नहीं है, क्योंकि ये खाली नहीं है। असंयुक्त नहीं है क्योंकि ये खाली नहीं है। चलो अगला देखो, x x एक क्या है? समपूर्णांक है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि x एक विषम पूर्णांक है। बेटा अब की बार पूर्णांक कहा गया है, पूर्णांक। दोनों में क्या बोला गया है? पूर्णांक। एक में बोला गया है सम वाले, एक में बोला गया है विषम वाले। तो पूर्णांक में तो बेटा धनात्मक भी आते हैं, ऋणात्मक भी आते हैं, प्लस वाले भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं, तो दोनों लेने हैं। ठीक है, तो दोनों ले लेते हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या होने वाला है, एक तो हमने लिख लिया +-2, ये पहले मैं सम वाले लिख रहा हूँ, पहले समपूर्णांक लिख रहा हूँ पहले मैं। ठीक है, समपूर्णांक +-2। ठीक है, फिर क्या आएगा? +-4 +-6 +-8 +-10, है ना, ये चलता जाएगा। ठीक है, और बेटा विषम पूर्णांक क्या आएंगे जरा बताना? विषम पूर्णांक तो धनात्मक भी लेने हैं और ऋणात्मक भी लेने हैं, इसीलिए मैंने प्लस माइनस दोनों लिया है। मैंने प्लस वाले भी लिए हैं, माइनस वाले भी लिए हैं, और सारी सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं लिखो, 1 3 5 7 9 11 और इस तरीके से आगे चलता जाएगा। लेकिन बेटा प्लस वाले भी लेने हैं, माइनस वाले भी लेने हैं, तो प्लस माइनस लगाते चलो, प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आ रही है बात? प्लस माइनस लगाते चलो। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? प्लस माइनस लगाते चलो, ये यानी प्लस वाले भी और माइनस वाले भी। अब क्या कहा जाता है? अब इन दोनों का क्या निकालते हैं? इन दोनों का हम यहाँ पर क्या निकालते हैं? कॉमन। तो बेटा कॉमन का मतलब क्या है? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, यानी इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालो। कुछ कॉमन आएगा इन दोनों में? बताओ, कुछ भी कॉमन आ रहा है? यहाँ +-2 है, यहाँ 1 है, 4 3 5 6 7 8 9 10, है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो एक रिक्त समुच्चय है, खाली है। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, खाली है ये, तो खाली है इसका मतलब क्या है भाई? बताओ, खाली है तो क्या है? तो फिर ये असंयुक्त है। अगर खाली है, रिक्त समुच्चय है, तो असंयुक्त है। सही है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको भी देख लो। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें आपको a - b, a - c, a - d, b - a ये सब निकालने हैं। तो ये तो बहुत आसान है। a के वो समुच्चय जो b में नहीं है ना? कैसे निकाला जाता है? a - b का मतलब क्या है? a के वो समुच्चय जो b में नहीं है। तो देखो जरा, a के वो अवयव जो b में नहीं है। कुछ कट रहा है क्या? देखो पहले, कुछ कट रहा है तो काट के हटा दो। जैसे 12 कट गया, ये रहा 12। ठीक है, और कुछ नहीं कटेगा। वहाँ पे 16 है और फिर 20 है, 8 4, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ 12 कट रहा है, बाकी और कुछ नहीं। तो 12 को काट के बाकी सब लिख दो, यानी कि क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 6 9 15 18 और 21। तो बेटा मैंने क्या लिखा? मैंने ए के वो अवयव लिखे हैं जो बी में नहीं है। मैंने 12 को नहीं लिखा, 12 को नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 12 बी में है, इसलिए नहीं लिखा। अब ऐसे ही a - c में क्या करोगे? a के वो अवयव जो c में नहीं होंगे, है ना, a के वो अवयव लोगे जो c में नहीं होंगे। तो भाई देखो कौन कौन है? 6 ये रहा, है ना, और कौन है भाई? 6 के अलावा कुछ है क्या? और नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 6 है। 2 4 9 12। ठीक है, हाँ देखो 12 भी है, ये रहा। एक 6 है और एक 12 है, बाकी और कुछ नहीं है। 6 और 12, तो 6 और 12 मत लिखो बस, क्योंकि
6 और 12 जो है वो सी में है, तो इसे मत लिखो, बाकी सारे लिख दो। यानी 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, सॉरी 9 आ जाएगा, और 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और 21 आ जाएगा। बस खत्म। इसके बाद बेटा a माइनस डी। तो देखो a में ऐसा, मतलब d में कौन है जो कि a में नहीं है। a और d में देखो, a में क्या है, इसमें देखो 10 है, यहाँ तो 10 नहीं है, 5 भी नहीं है, 15 15 ये रहा, देखो 15 15 मिल गया, 15 15 मिल गया, तो बस 15 नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि a का जो ये 15 है ना, ये d में है, तो बस 15 नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिख दो। यानी 3 6 9 12 18 और 21, खत्म। ठीक है। अब ऐसे ही बेटा क्या है, b माइनस ए। तो b माइनस ए का मतलब क्या है, अब देखो b के ऐसे अवयव जो a में नहीं है, b के ऐसे अवयव जो a में नहीं है, तो 4 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है, 8 उधर नहीं है, 12 है, 12 है, 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ 12 नहीं लिखोगे क्योंकि 12 a में है, तो 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा और 20 आ जाएगा। बस खत्म। ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ जो आपकी एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है ना, और इसको भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया सेम उसी की तरह से ये भी हो जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, और x इंटरसेक्शन y का मतलब है दोनों में कॉमन। x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या है बेटा, दोनों में कॉमन क्या है, तो जरा देख के बताओ तो क्या कुछ कॉमन है। देखो b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, d यहाँ पे भी है, d यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब b और d आ जाएगा, जो केवल कॉमन है b और d ही तो है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है ना। x माइनस वाई और y माइनस एक्स आप लोग निकालेंगे, ये आपका काम है अब। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा r वास्तविक संख्याओं और q जो है परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं, तो r माइनस क्यू क्या आएगा। देखो बेटा हमारा जो क्या होता है, q का मतलब होता है परिमेय संख्याएं, और q डैश का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। q क्या होती है बेटा, परिमेय संख्याएं, ये परिमेय होती हैं, और ये क्या होती है बेटा, अपरिमेय होती हैं, है ना। अब जब हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला देते हैं, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें क्या मिलती है बच्चों, ये कहलाता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसे हम रियल नंबर्स आर कहते हैं, जिसमें परिमेय भी आती हैं और अपरिमेय भी आती हैं। अब तुमने क्या किया, तुमने वास्तविक संख्याओं में से q को निकाल दिया, q को हटा दिया, तो जब अगर तुम q को हटा दोगे यानी तुमने परिमेय संख्याओं को हटा दिया, तो फिर क्या बची, केवल अपरिमेय ही तो बची। यानी r माइनस क्यू किसके बराबर आएगा बेटा, q डैश के। इसी है, इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, याद रहे। क्या बचेगा बेटा, केवल अपरिमेय बचेगा। ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन में, इसमें आपको सत्य असत्य बताना है, खाली ये देखना है कि क्या इनका कॉमन लेने पर, इंटरसेक्शन लेने पर क्या वो फाई आ रहा है, बस इतना देखना है। 2 3 4 5, 3 और 6, भाई देखो दोनों में 3 3 कॉमन है, मतलब खाली तो नहीं आएगा, दोनों में 3 तो कॉमन आ ही रहा है, यानी ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा असत्य। वो बोल रहे हैं असंयुक्त है, जबकि ऐसा नहीं है, ये असत्य हो जाएगा। फिर देखो AEIOU ABCD, भाई ए तो दोनों में कॉमन है ही, दोनों में ए तो कॉमन है ना, तो इसका मतलब खाली तो नहीं होगा, खाली नहीं होगा तो असंयुक्त समुच्चय होगा, नहीं, ये भी असत्य, ये भी असत्य हो जाएगा। अगला देखो 2 6 10 14 3 7 11 15, अब इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये 2 6 10 14 3 7 11 15 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब जब यहाँ पे आप कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो वो क्या आएगा, फाई, यानी क्या है, रिक्त समुच्चय है, मतलब ये असंयुक्त है, ये वाला असंयुक्त है, यानी ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। ये तीसरे वाले के लिए बोला है, सत्य है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, खाली है कॉमन लेने पे। इसमें देखो 2 6 10 3 7 11, तो 2 6 10 और 3 7 11 ये भी बिल्कुल अलग अलग है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब ये भी क्या है बेटा, फाई है ना, फाई है, यानी कि ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है मतलब ये असंयुक्त समुच्चय है, यानी ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है, इनमें कुछ भी कह सकते हैं लिंक नहीं है, कुछ भी इसमें जुड़ाव नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है।
ठीक है, तो बच्चों आपकी जो ये प्रश्नावली है इसी के साथ खत्म होती है। अच्छे से आप लोगों ने पूरा मन लगा के पढ़ा, ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। मिलूंगा मैं अब आपसे अगली क्लास में, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो बेटा, तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कि कैसी लगी क्लास, और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उन्हें खुद से प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, पढ़ना खुद से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।